कहते हैं अंधेरा कभी खुद से नहीं जाता, उसे हटाने के लिए बस एक रोशनी काफी होती है। लेकिन क्या हो अगर वही रोशनी खुद को ही छोटा समझने लगे। आज की कहानी है दो दीपकों की। नमस्कार दोस्तों, मैं शिवन्या एक बार फिर आपका स्वागत करती हूँ अपनी चैनल सपनों के शहर में, और आप सुन रहे हैं बेड टाइम मोरल स्टोरीज। मेरी आज की कहानी का शीर्षक है दो दीपकों की कहानी। एक छोटा सा गांव था, रामपुर। उस गांव में एक बहुत पुराना मंदिर था। उस मंदिर में सदा दो दीपक जला करते थे। एक दीपक बड़ा था और दूसरा दीपक छोटा। बड़ा दीपक पीतल का बड़ा सा दीपक था जो काफी चमकदार, भारी और ऊंचा था। लेकिन दूसरी ओर छोटा दीपक छोटा सा मिट्टी का साधारण और थोड़ा टेढ़ा दीपक था। बड़े दीपक को हर कोई बड़े ध्यान से देखता था, लेकिन छोटे दीपक पर कभी कोई ध्यान ही नहीं देता था। हर शाम मंदिर के पुजारी जी दोनों दीपकों में तेल डालकर बाती जलाते। बड़ा दीपक तेल डालते ही ऊंची लो से जलता और दूर दूर तक अपनी रोशनी फैलाने लगता। लेकिन छोटा दीपक बस अपने आसपास ही हल्की हल्की रोशनी बिखेरता रहता था। बड़े दीपक को देखकर छोटा दीपक अक्सर अपने मन में सोचता, मैं क्यों बड़े दीपक जैसा नहीं हूँ? मैं क्यों इतना छोटा हूँ? मेरी रोशनी भी कितनी कम है, बस आसपास ही रहती है। मुझ में तो कुछ खास भी नहीं है। मेरा जलना न जलने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अचानक गांव में एक दिन तेज आंधी आई। आंधी के साथ बारिश भी होने लगी। मंदिर के दरवाजे बंद कर दिए गए। तेज हवा की झोंकों से बड़ा दीपक हिलने लगा। उसकी लो इतनी बड़ी थी कि वो हवा से बहुत तेज तेज हिलने लगी, और फिर एक इतना तेज झोंका आया कि दीपक बुझ गया। अब मंदिर में घना अंधेरा छा गया। लेकिन छोटा दीपक एक दीवार के सहारे रखा हुआ था, और इतनी तेज हवा भी उसका कुछ नहीं कर पाई थी। उसकी लौ छोटी थी, इसीलिए वह अभी भी टिकी रही थी। छोटा दीपक अभी भी जल रहा था। मंदिर के कोने में एक बूढ़ी दादी बैठी हुई थी। जैसे ही मंदिर में अंधेरा हुआ, वो घबरा गई। उन्हें कुछ नजर नहीं आ रहा था। तभी उनकी नजर उस छोटे से टिमटिमाते हुए दीपक पर पड़ी, और दादी ने उस दीपक को अपने हाथ में उठाया और उससे अपना रास्ता तय किया और धीरे धीरे मंदिर के बाहर निकल गई। दादी बाहर निकली और गांव वालों को बताया कि एक छोटे से दीपक ने कैसे उन्हें रास्ता दिखाकर अपनी मंजिल तक पहुंचाया। लोग मंदिर में आ गए और उन्होंने उसी छोटे दीपक से सारे दीपक जला दिए। पूरा मंदिर रोशनी से जगमगा उठा। जब छोटे दीपक ने ये देखा तो उसे बड़ी खुशी महसूस हुई कि उसकी एक छोटी सी लो इतने सारे दीपकों को रोशन कर गई। और वो अपने मन में सोचने लगा कि अरे, मैं तो खुद को फालतू में ही छोटा समझता था, लेकिन आज मेरी वजह से उजाला लौटा है। पूरा मंदिर जगमगा रहा है, इसका मतलब मेरी कुछ ना कुछ कीमत तो है ही। अगली शाम दोनों दीपक फिर जले। बड़ा दीपक छोटे दीपक से बोला, भाई, मैं बड़ा जरूर हूँ, लेकिन हर समय काम आऊं ये जरूरी नहीं। कभी कभी छोटी रोशनी भी अंधेरे को हराने के लिए काफी होती है। छोटा दीपक मुस्कुरा रहा था, क्योंकि अब उसे अपनी कीमत भी समझ में आने लगी थी। दोस्तों, खुद को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। हर इंसान की अपनी एक जगह, अपनी एक अहमियत होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, आप भी किसी के जीवन का वही दीपक हो सकते हैं। बस जलते रहिए, क्योंकि दुनिया को आपकी रोशनी की ज़रूरत है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी, दो दीपकों की कहानी। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। शुभ रात्रि।